हेलो एवरीवन। सीए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम के डेट्स अनाउंस कर दिए हैं और जैसे ही एग्जाम के डेट अनाउंस हुए वैसे ही बच्चों की दिल की धड़कनें तेज हो गई, पसीना आने लगता है। पढ़ाई कैसे होगी इसका टेंशन अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, मन लगना खत्म हो जाता है और आदमी प्रेशर के वजह से डिस्ट्रैक्शन में डूब जाता है। बस किसी तरीके से मैं इससे दूर रहूं। करेक्ट, ये सारी चीजें होती है। बच्चों, ये वीडियो बहुत बहुत ध्यान से देखिए। इसमें जो स्ट्रैटेजी हम बताने वाले हैं ये आपके लिए इट कैन बी अ गेम चेंजर, और अगर आप बातों को अच्छे समझ गए इट कैन बी अ लाइफ चेंजर फॉर यू गाइज। जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये बहुत एक्सपीरियंस से बच्चों से इंटरेक्शन करते हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। ये जो डॉक्यूमेंट मैं यूज कर रहा हूं ये मैं आप लोगों को अवेलेबल भी करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। एक एक बात जो लिखी है इट इज गोइंग टू बी लाइक अ डायमंड फॉर यू। सबसे पहली बात, डोंट काउंट नंबर ऑफ डेज। ऐसी कोई चीज मत करो जिससे आपके ऊपर का प्रेशर बढ़े। गिन गिन के तिल तिल मत मरो, खुद को खत्म मत करो। सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। प्रेशर बढ़ने से समय का सिर्फ वेस्टेज होता है और कुछ नहीं होता, और आदमी प्रेशर की वजह से डिस्ट्रैक्शन की तरफ और दौड़ता है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। डोंट काउंट नंबर ऑफ डेज। नाउ रियल प्रॉब्लम इज नॉट टाइम अवेलेबिलिटी, इट इज टाइम यूटिलाइजेशन। हमेशा से आदमी दोष देता है सिर्फ टाइम कितना था मेरे तरफ, उसको टाइम यूटिलाइजेशन कैसा था इस पे उसका फोकस नहीं होता। और दोस्तों यही सबसे बड़ा पॉइंट है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टाइम यूटिलाइजेशन इज माइंडसेट। हैप्पी माइंड इज द बेस्ट माइंड फॉर स्टडीज, इज द बेस्ट माइंड फॉर द वर्क। अगर आपको अच्छा माइंडसेट रखना है, बी हैप्पी फॉर वॉट यू हैव डन टिल डेट। आपने कम से कम 50-60% क्लासेस की होगी, बी हैप्पी फॉर दैट। 30-40% चीजों पे आपका कुछ कमांड होगा, बी हैप्पी फॉर वॉट यू हैव डन टिल डेट। कुछ ना कुछ तो किया ही होगा आपने, बी हैप्पी फॉर दैट, एक्सेप्ट दैट। भाई कुछ तो हुआ है, थोड़ा तो मैं आगे मूव हुआ हूं। लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स विच यू हैव डन टिल नाउ। बहुत जरूरी है ये अपने अंदर के एनर्जी को जगाने के लिए। एंड बी एक्साइटेड फॉर अपॉर्चुनिटी। आगे आने वाले समय में आप कितना कुछ कर सकते हो, कितना आगे बढ़ सकते हो, बी एक्साइटेड फॉर दैट, बी एक्साइटेड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। कि आगे परफॉर्म करने के लिए आपके पास कितना कुछ है। दिस माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ब्रिंग आउट बेस्ट इन यू। आपके अंदर का बेस्ट ये निकाल कर लाएगा। सो गाइज, ये माइंडसेट, ये दो चीजें दिमाग में फिट करो पहले, इसको स्टेबल करो पहले। नाउ इफ योर क्लासेस आर गोइंग ऑन, अगर आपकी क्लासेस अभी चल रही है, जो काफी बच्चों की चल रही है, बेस्ट स्ट्रेटजी, बी अलर्ट एंड फोकस्ड इन द क्लास। क्लास में तुम जितनी चीजों को खत्म कर सको दैट इज द बेस्ट थिंग। जितना समय क्लास में बैठ रहे हो, बी अलर्ट एंड फोकस्ड। क्लास में बैठ के बैकलॉग का सोच रहा है, यूजलेस। क्लास में बैठ के एग्जाम का सोच रहा है, यूजलेस। इट इज एब्सोल्युटली क्रैप, इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लास, नथिंग एल्स।
क्लास में जितनी चीजें कवर कर सको उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। बेस्ट। आज भी अभी भी क्लास पे उतना ही ध्यान दो। आपने यहां पे ध्यान देना कम किया, वहां पे आपकी कब्र खुदना शुरू हो गई। अभी भी ठंडे दिमाग से क्लास में उतने ही अटेंशन से आगे बढ़ो। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको चैलेंजिंग लगे उसको आप मार्क करिए। आपकी दिन भर क्लास चलती है, उसको मार्क करिए और सेल्फ स्टडी में उस पर फोकस करिए। उसको अच्छे से कवर करिए सेल्फ स्टडी में। आपको आइडेंटिफाई एंड अटैक करना पड़ेगा। हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना है। जो वीक पॉइंट्स है उस पर ध्यान देकर उस पर मेहनत ज्यादा करनी है। हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इट विल बी हाईली इनएफिशिएंट। डोंट डू दैट। जहां पे आपकी क्लास अभी भी चल रही है, बैकलॉग, ग्रुप 1 का बैकलॉग अगर आज भी है, जो होगा काफी लोगों के दिमाग में, कोशिश करिए कि आप 1 से 2 घंटे के क्लासेस रोज करें। जो आप कर सकते हैं 60 टू 75 मिनट्स, हो सकता है 40 टू 75 मिनट्स। स्पीड ऑप्शन बढ़ाकर आज भी अगर आप डेली बेसिस पे 45 मिनट से 1 घंटा अगर आप दे सकते हो बैकलॉग कवर करने के लिए, डेली अगर आप, मैं अगर स्पीड बढ़ाकर देखोगे तो आप ज्यादा कवर कर पाते हो। अगर ऐसे आप 45 मिनट्स दे सको तो आप शायद इसमें 1-1.5 घंटे का कवर कर लोगे। बस इतना रोज करना शुरू कर दो। रोज करना शुरू कर दो। छोटे टारगेट्स रखो, छोटे छोटे टारगेट। स्टार्ट जो करो ना एकदम स्मॉल चीजों से, स्मॉल छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। बैकलॉग खत्म होगा। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, रिजल्ट आपको बड़ा मिलेगा। शुरुआत करो तो सही। ग्रुप 2 क्लासेस को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए, अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। आप कौन से कैटेगरी में जाते हो यह आपको केयरफुली सोचना होगा। 5 कैटेगरी है मेरे पास में अवेलेबल। कुछ बच्चे जो हाईली टैलेंटेड है, बहुत ही दिमाग वाले हैं, फाउंडेशन में जबरदस्त स्कोरिंग थी, ग्रुप 1 डेली स्टडीज टका पूरा खत्म किया है, ग्रुप 2 एकदम चल रहा है, ये ग्रुप 2 को भी जबरदस्त थरोली करेंगे। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों पंच मारकर एकदम कवर कर लेंगे, खत्म कर देंगे इसको। ऐसे बच्चे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छा करते हैं। दे आर गिफ्टेड। उनका कंसंट्रेशन, उनका ग्रास्पिंग, उनका मेमोरी पावर, उनका पास्ट, उनकी कैपेसिटीज जबरदस्त होती है। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं। कुछ बच्चे हो सकते हैं सर इतने प्रतिभाशाली तो हम नहीं है। माना होशियार है, थोड़े सिंसियर भी है, थोड़े होशियार है, थोड़े सिंसियर है, थोड़े होशियार, थोड़े सिंसियर, लेकिन इतने तो नहीं है। ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट कर लो। एक सब्जेक्ट, या हो सकता है कुछ लोग 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे आप एग्जाम्शन पे फोकस करो। अगर आप प्रैक्टिकल में अच्छे हो तो प्रैक्टिकल में पकड़ लो, अकाउंट्स को पकड़ लो, एफएम को पकड़ लो। आप थ्योरी में अच्छे हो, ऑडिट या आईटीएसएम, ईआईएसएम को पकड़ लो। ऑडिट में 44 मार्क्स, 30 मार्क के एमसीक्यू है, 14 मार्क के करेक्ट इनकरेक्ट है। आग लगा दोगे भाई, 44 मार्क्स तो यहां पे है। और बाकी सब्जेक्ट्स को रीजनेबल रखो। क्लास में सुना था, क्लास में सुना था, अच्छे से ओवरव्यू चल रहा था, ऑडियो रिवीजन चल रहे थे, मैराथन रिवीजन कर लिए, हमारा फाड़ू चार्ट रिवीजन ऑडिट का वो कर लिया, रीजनेबल रख के गए हैं। कोशिश करेंगे 40-45 में आ जाए इसमें, ठीक है? 45-50 के आसपास इसमें स्कोरिंग चले। बाकी एग्जामिशन वाला ध्यान रखेगा।
एक दो सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर, कुछ में कम, रीजनेबल रखकर चलिए। आप एक या दो सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जामिशन प्लान कर रहे हैं जो आपके स्ट्रांग है, बाकी रीजनेबल रखिए। ऐसा हो सकता है। कुछ हो सकते हैं सर, मैं तो और भी थोड़ा परेशान लग रहा हूं। ठीक है, अगर ऐसा है तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करिए फॉर एग्जामिशन, छोड़िए पूरा ग्रुप नहीं, ओनली वन सब्जेक्ट। ऐसा हो सकता है कुछ बहुत ही प्रॉब्लम में है सर, फाउंडेशन में बड़ी मुश्किल से पास हुआ, ग्रुप वन में तो हवा ही नहीं लगी, हुआ क्या लाइफ में, मैं कहीं नहीं पहुंचा हूं। या तो वो सिर्फ ग्रुप वन या सिर्फ ग्रुप टू, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ग्रुप टू कंपैरेटिवली छोटा होता है, कंपैरेटिवली छोटा होता है, कम समय में होता है। आपकी कैपेसिटी कितनी है और आपके पास में टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप ये पांचों में से कहां जाओगे। वी स्मार्ट का जो सुपर 50 बैच है, हमको पहले से पता था कि क्या होने वाला है, बहुत फोर साइटेडनेस थी विशाल सर, ठीक है, और पूरी टीम ने मिलकर पहले से सोचा था कि ये होने वाला है, बच्चों पे प्रेशर आने वाला है, इसको ध्यान में रख के हर फैकल्टी थ्योरी सब्जेक्ट 40 to 45 लेक्चर में खत्म और प्रैक्टिकल 50 से 55 लेक्चर में खत्म। दिस इज द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू, और पूरे कॉन्सेप्ट कवर, पूरा कोर्स कवर, एंड इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, अकाउंट्स बाय जय चावला सर, एफएम बाय प्रशांत सारड़ा सर, EIS बाय अमित तातेड़ सर, SM विजय सारड़ा सर, ऑडिट में रवि टावरी। जो बेस्ट ऑफ द कंटेंट है, बेस्ट ऑफ द कंटेंट इन सबसे से कम टाइम में जो हो सकता है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगाकर वो आपको दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप आपकी स्ट्रैटेजी पहचान लगा सकते हैं, आप इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये सुपर 50 बैच, और आप जिस कैटेगरी में जा रहे हो हर कैटेगरी में आपको मदद करेगा। आप ग्रुप टू थरोली है वहां पर भी, आप एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें वहां पर भी, सिर्फ एक सब्जेक्ट है वहां पर भी, ग्रुप टू सिर्फ वहां पर भी, और ग्रुप वन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसका पूरा यूज करना। ठीक है, टेंटेटिव टारगेट क्या होना चाहिए? फर्स्ट रीड, जहां पे आपकी क्लासेस, देखिए क्लासेस के साथ साथ में आप क्लास में एक बार पढ़ते हो, क्लास के बाद छोटा मोटा पढ़ते हो, एक बार तो आपका होता है। क्लास अच्छे से होने के बाद आपका फर्स्ट रीड कब तक खत्म हो जाना चाहिए? फर्स्ट रीड कब तक हो जाना चाहिए? तो बोथ ग्रुप अगर आप दे रहे हो 1 मंथ बिफोर द एग्जाम, 15 अप्रैल तक, ताकि आखिरी महीने में आपकी लास्ट रिवीजन, पेपर राइटिंग और थोड़ा बफर टाइम रहे। आखिरी महीने में अगर आप 3-3 दिन का भी रिवीजन करें तो 24 दिन आपके पास है, कुछ बफर टाइम भी आपके पास है, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस का भी टाइम आपके पास है। एक महीना, देखो बहुत जल्दी चीजों को खत्म कर देना भी अच्छा नहीं होता, बेवकूफी होती है वो, जल्दबाजी में, हेस्ट में हमने बराबर नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 30 अप्रैल तक आपका खत्म हो जाना चाहिए, 30 अप्रैल, ठीक है। इनफैक्ट ज्यादा भी, ग्रुप टू का सिंगल ग्रुप अगर आप दे रहे हैं 15 डेज बिफोर द एग्जाम, ठीक है, आपकी एग्जाम जब भी शुरू हो रही है, ग्रुप वन या ग्रुप टू, उसके हिसाब से मैं ग्रुप वन लेकर चल रहा हूं, 15 डेज बिफोर द एग्जाम आपका खत्म हो जाना चाहिए फर्स्ट रीड। टेंटेटिव टारगेट टू कंप्लीट क्लासेस, क्लासेस कब तक खत्म होनी चाहिए? 15 मार्च। सुपर 50 बैच अगर आप बराबर करो 50 दिन आप बराबर, ठीक है, 15 मार्च तक आपकी पूरी क्लासेस खत्म हो जाएगी। 15 मार्च के आगे अगर आपकी क्लासेस जाएगी तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। 15 मार्च शुड बी द लास्ट डेट बाय विच आपकी रेगुलर क्लास खत्म हो जाए। अगर रिजल्ट के बाद अगर कोई वीडियो देख रहा है, ये रिजल्ट पे कितना स्कोर आपने किया उस पर डिपेंड करता है कि आपको फास्ट ट्रैक बैच लेनी है और उसको कैसे लेकर चलना है, करेक्ट। ये जो अभी रेगुलर क्लास जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए ये डेडलाइन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, आप
कैसे बेस्ट से बेस्ट निकाले अपने स्टडी टाइम से। आज भी जो रेगुलर आप स्टडी टाइम है आपका, आज भी जो रेगुलर है, और जब आपको ज्यादा टाइम मिलेगा उस टाइम को आप इफेक्टिव कैसे बना सकते हो। सबसे पहला काम, स्विच ऑफ मोबाइल फोन, नो कॉम्प्रोमाइज। मैंने बहुत तरीके यूज कर लिए, बच्चों पे, खुद पे। एक ही तरीका है मोबाइल फोन से दूर रहने का, स्विच ऑफ। सर लेक्चर्स कहां पे देखेंगे? लैपटॉप। नहीं है, मैं बोलूंगा कि रिक्वेस्ट करे दोस्तों से, फैमिली से कि लैपटॉप अरेंज हो जाए, लैपटॉप पे देखिए, मोबाइल फोन पे नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ करना ही करना है। सर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन के लिए क्या करना है मैं बताऊंगा। स्विच ऑफ मोबाइल फोन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी आपको ऑडियो सुनना है, रिवीजन सुनना है, सब कुछ लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप के सहारे। नो कॉम्प्रोमाइज विद दिस कंडीशन। आपका फिक्स्ड स्लीप एंड वेकअप रूटीन होना चाहिए, 6 to 7 आवर्स। 7 तो 7 बजे उठने की आदत तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, 7 बजे ही उठना है। 7:30 तो 7:30, 8 तो 8। फिक्स टाइम होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए फिक्स टाइम। और जनरली एक रहता है विंडो जहां पे आपकी नींद खुलती है, फिक्स कर लो। जो भी आपका टाइम है वो फिक्स्ड हो। 15 मिनट्स ऑफ प्राणायाम एंड 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज मस्ट। अगर आपको आपके 24 घंटे बेस्ट तरीके से बिताने हैं तो ये आधा घंटा तो आपको देना ही देना पड़ेगा। फोन स्विच ऑफ है, अच्छी नींद है, 15 मिनट प्राणायाम, एक्सरसाइज है, दिन शुरू। सेट रीजनेबल टारगेट्स। 15 अप्रैल तक आपको पहली रीड खत्म करनी है, उसके हिसाब से रीजनेबल टारगेट। ओवर एम्बिशियस टारगेट आपको क्रश कर देंगे, प्रेशर को इतना बढ़ा देंगे कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इट्स ओके टू फास्ट फॉरवर्ड 20% ऑफ कोर्स। 20% कोर्स आपने फटाफट कर लिया, ओवरव्यू कर लिया, हर चैप्टर में आपने 20% चीजों को फटाफट निपटाया है, एब्सोल्युटली फाइन। इसको स्मार्ट स्टडीज बोलते हैं, इसको इंटेलिजेंट स्टडीज बोलते हैं। डेप्थ को रीजनेबल रखो। अपने को किताब नहीं लिखनी है, अपने को रिसर्च एक्टिविटी नहीं रखनी है, बस उतना पता हो जिससे मैं चीजों को समझकर आंसर लिख पाऊं, उतना काफी है। रीजनेबल डेप्थ। आप फर्स्ट रीड कर रहे हो, अगर आप कहीं पे अटकते हो, टेक हेल्प ऑफ प्रोफेसर्स इमीडिएटली। इमीडिएटली। बहुत ज्यादा अपने आप में मत जाओ, इतना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ निकल कर नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज करो, रिवीजन ऑडियोज और लेक्चर्स टू किक स्टार्ट। सिर्फ रिवाइज करने के लिए नहीं, पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए, पुश करने के लिए रिवीजन ऑडियोज और लेक्चर्स की बहुत ज्यादा यूज लो। डोंट चेज नोट्स एंड प्रोफेसर्स, पागल हो जाओगे। टेलीग्राम की दुनिया, यूट्यूब की दुनिया, डाउनलोड्स की दुनिया, यू विल गो मैड। एक बार चुना है, पूरा विश्वास करो, जो चाहिए वो प्रोफेसर से मांगो, नहीं मिलता तो कुछ और सोचना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट द फैक्टर्स यू कैनॉट कंट्रोल। पेपर कैसा आएगा, अबे क्या करना तेरे को, कोरोना के केसेस कितने बड़े, अरे क्या करना तेरे को, एग्जाम डिले होगी कि नहीं, अरे क्या करना तेरे को, ये तेरे हाथ में नहीं है ना, तो छोड़ना। क्यों लेकर बैठा है, क्यों समय की बर्बादी कर रहा है, जस्ट लीव इट। बकवास है सब। सारे बाकी सारे मुद्दे, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, सबसे दिमाग बाहर करो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। स्टे अवे पीपल फ्रॉम निगेटिव पीपल, जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा रहे कंटिन्यूस बेस पे। यू शुड फील हैप्पी, यू शुड फील रिलैक्स्ड। दैट इज द बेस्ट थिंग टू परफॉर्म। डोंट कंपेयर विद अदर्स। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रहो, ऐसा नहीं बोल रहे हो भैया, प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए।
जो सही सोच रखते हैं पॉजिटिव, उनके साथ रहो। डोंट कंपेयर विद अदर्स। सबकी कैपेसिटीज अलग अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है, सबके डीएनए अलग है भाई साहब, जैसे पांचों उंगलियां अलग है। दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, अपने कंफर्ट से चलो। किसी का फर्स्ट रैंक भी आता है और कोई जस्ट पास भी होता है। सीए होता है, पास पास होता है और सीए होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। कभी पलट के देखोगे ना, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करना। ये पूरे इसमें बस ये सब फॉलो करने से एक ही चीज होने वाली है, अपने टाइम को अच्छे से यूज कर पाओगे। उतना कर लिया ना, लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बस अगला 1 घंटा में क्या बेहतर करूं, अच्छा बनाऊं, उस पर ध्यान दो। एक एक घंटा अच्छा होता चला जाएगा, पूरा दिन अच्छा होगा, दिन से हफ्ता अच्छा होगा, हफ्ते से महीना अच्छा होगा, महीने से प्रिपरेशन पूरी अच्छी होगी, एग्जाम अच्छी होगी। यही तरीका है। ब्रेक्स लीजिए, और ब्रेक में बेस्ट है टाइम पास करिए, दोस्तों के साथ में गप मारिए, इधर उधर की बातें। इतना टाइम पास करिए दोस्तों के, मैं बोल रहा हूं दिन भर में आधा पौना घंटा 1 घंटा जो टाइम पास, वीडियो चैट पे टाइम पास मारिए, फेस टू फेस मिले तो बेस्ट है। मैं बोलूंगा पढ़ाई साथ में करिए, बहुत ही अति टाइम पास वाले दोस्त नहीं, डिस्कशन नहीं, एक माहौल बनता है। साथ में पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये सब करने के बाद में भी डोंट टेक लाइफ सीरियसली। कुछ चीजें होगी यार, कुछ चीजें नहीं होगी, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। एलॉन मस्क के रॉकेट फूटते चले गए, फूटते 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 चले गए, बंदा रोने नहीं लग गया। इट्स ओके, करते कुछ, देखते हैं। देर इज ऑलवेज नेक्स्ट डे to make things better. There is always, always, always the next day to make things better. You can always turn successful anytime you think. कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर बेटा, गीता में लिखा है। सर क्या बोल रहे हो? यस, अच्छा काम करता चले जा, यूनिवर्स का प्रिंसिपल है। तेरे पास चीजें लौट कर आएगी इन वन फॉर्म और अनदर। कैसे आएगी तेरे को नहीं पता, डेस्टिनी विल गिव इट बैक टू यू। गाइस, ये सिंपल, अगर ये सारे प्रिंसिपल्स को एम्बाइब करके एक शांत, रिलैक्स्ड, हैप्पी माइंड से अगर आप पढ़ सको, तो आप फोड़ दोगे, आपके अंदर का बेस्ट निकल कर आएगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को बेस्ट विशेष कि आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। बाय बाय एवरीवन।